बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और नई वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप ही के किए हुए हमारी वीडियोस पर 11 वो बहुत ही अहम कमेंट जिनके जवाब बहुत सारे दोस्तों को चाहिए, लेकिन वो दोस्त कमेंट करते हैं लेकिन कमेंट के नीचे कमेंट आ जाता है और जिनकी रिप्लाई मैं दे भी देता हूँ लेकिन फिर भी उन दोस्तों के पास उनकी रिप्लाई नहीं जा पाती। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं में से 11 कमेंट चूज़ किए हैं और वो 11 कमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उनकी रिप्लाई दूंगा। हो सकता है आपने भी हमारी वीडियो पर कमेंट किया हो और इन 11 कमेंट में से आपका भी कमेंट शामिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वो 11 कमेंट। सबसे पहला कमेंट कौन सा है? तो सबसे पहला कमेंट है जी अजहर अली साहब कमेंट किया है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलीम साहब, ओमान एयरपोर्ट कब ओपन होंगे पाकिस्तान के लिए? तो जी अजहर अली साहब, फिलहाल तो कोई भी ऐसी न्यूज़ कंफर्म तौर पर नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगी। वैसे भी 29 मई सन 2020 तक मस्कत का लॉकडाउन मौजूद है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है जून में खुल ही जाएंगे। इसके बाद में जी मोहम्मद बलोच साहब ने कमेंट किया है, सलीम भाई मेरा पाक आईडी कार्ड एक्सपायर है, क्या तरीका है रीन्यू करने का ओमान में? तो मोहम्मद बलोच साहब, आपको पाकिस्तान में जब आएंगे तो उस वक्त आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा ओमान में इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आप ओमान से वापस आएंगे यहाँ पाकिस्तान में तो उस वक्त इसको रीन्यू करवा सकते हैं। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हालात में चाहिए, वैसे चाहिए तो नहीं, तो आप ओमान एम्बेसी जब खुलेगी, यानी ओमान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, जब हालात ठीक होंगे तो वहाँ से करवा सकते हैं। इसके बाद में है जी इशफाक गोंदल साहब ने कमेंट किया है जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी गुजारिश है ओमान में पाकिस्तान सफारत खाना जनाब एहसन बेगम साहब से कि जो लोग ओमान से पाकिस्तान में छुट्टी गए थे, हवाई अड्डा एयरपोर्ट बंद होने की वजह से वापस ओमान नहीं जा सके, इनको ही ओमान में वापस जाने की इजाज़त दी जाए। तो इसके बाद में है जी DKVNG, ये मुझे लगता है कोई बंगाली भाई हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक़ है इनका। भाई अस्सलाम वालेकुम, आपने बोला लेबर कार्ड का फ़ीस 301 रियाल है, कम करके 201 रियाल हो गया है, आपको मालूम है तो बोलो। जी बिल्कुल भाई, 201 रियाल है लेकिन सब लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मखसूस लोगों के लिए 201 रियाल फ़ीस है। इसके अलावा बाकी जितने हैं उनकी 301 रियाल ही है। 201 रियाल किनका है? जो बड़ी कंपनियां हैं और जिन कंपनियों में ओमानी भी काम करते हैं, उन कंपनियों में जितने भी आदमी खारजी काम करते हैं उनका है ये 201 रियाल। बाकी तमाम का 301 रियाल है। बाकी आपको इसके हवाले से कोई भी मालूमात चाहिए तो आप सनद शॉप पर जाके पता कर सकते हैं। इसके बाद में कमेंट कर रहे हैं जी मोहम्मद हुसैन साहब, भाई इमिग्रेशन के दफातर कब खुलेंगे, मुझे वीज़ा तनाज़ुल करना है, ऑनलाइन शायद नहीं होगा। जी मोहम्मद हुसैन साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है, आप ऑनलाइन तनाज़ुल नहीं करवा सकते। वैसे आप वीज़ा भी ऑनलाइन नहीं करवा सकते जब तक आप सनद शॉप पर ना जाएं। तो इंशाल्लाह जल्द खुलेंगे। वैसे भी 29 मई तक लॉकडाउन है, उसके बाद में देखें, या हो सकता है उससे पहले खुल जाए, लेकिन कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि कब खुलेंगे। और इसके बाद में कमेंट कर रहे हैं जी अख्तर याकूब साहब, अल्मुनियम वर्कशॉप कब ओपन होगी? जी भाईजान, फिलहाल कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। हो सकता है आने वाले एक हफ्ता तक, 8 दिन, 10 दिन या 5 दिन तक कोई ऐलान आ जाए, लेकिन अभी तक कोई भी इसके हवाले से न्यूज़ नहीं है। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। इसके बाद में है जी माजिद खान साहब, भाई सलाला शॉप कब खुलेगी लॉन्ड्री? जी भाईजान, लॉन्ड्री जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनके जैसे पुलिस स्टेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या जो ये सैर व सियाहत के दफातर हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो उनको तो इजाज़त है। इसके अलावा जो दूसरे हैं वो अभी तक उनके हवाले से कोई भी न्यूज़ नहीं आई, लेकिन जैसे ही आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। इसके बाद में आमर शहजाद साहब कमेंट कर रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, जिन लोगों का वीज़ा नहीं है वो भी स्पेशल फ्लाइटों पर जा सकते हैं, ये फार्म पूर करके या नहीं, और पास पे जा सकते हैं? जी भाईजान, जिनके पास वीज़ा नहीं है वो सिर्फ आउट पास का वेट करें, इंशाल्लाह जैसे ही आउट पास खुलेंगे वो जा सकते हैं, उनके लिए ये स्पेशल फ़्लाइट नहीं है।
اور اس کے بعد میں کمنٹ کر رہے ہیں جی کلات صاحب بھائی جی آپ ابری کی بھی خبر دیا کریں۔ تو کلات صاحب جی میں ابری کی بھی خبر دیتا ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا سن لیں کہ ابری کا علاقہ الزہرا میں آتا ہے، یعنی لفظ اگر ہم اپنی زبان میں اس کو پڑھیں تو الزہرا پڑھا جائے گا، اور اگر عربی میں اس کو پڑھیں تو الدہرا پڑھا جائے گا۔ تو جو بھی میں آپ کو الدہرا کے بارے میں بتاتا ہوں وہ ابری ہی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں کمنٹ کر رہے ہیں داؤد جانی سر جی بالکل کنفرم بات ہے کہ جون تک کرونا عمان میں ختم ہو جائے گا۔ جی داؤد جانی صاحب میں تو کیا دنیا کے کوئی بھی آدمی کنفرم نہیں بتا سکتا کہ جون تک ختم ہو جائے گا، باقی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو ختم کر دے۔ اس کے بعد میں کمنٹ کر رہے ہیں جی مونا مائیکل، یا آپ کا جو بھی نام ہے، نام غلط پڑا جائے تو ایڈوانس میں سوری۔ میرا ویزا پاسپورٹ نہیں ہے، میرا ویزا پاسپورٹ نہیں ہے، میں بنگالی، میرے کو کام بھی نہیں، امی کیا کروں، بہت پرابلم ہے۔ جی بنگالی بھائی آپ کا تو فی الحال ایمبیسی کی طرف سے کوئی بھی ایسا نوٹیفیکیشن یا کوئی بھی ایسی نیوز نہیں آئی کہ جو آپ کے لیے اسپیشل فلائٹ کا انتظام کرے، لیکن فی الحال تو آپ کو ویٹ ہی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی ایمبیسی کوئی اسپیشل فلائٹ کا انتظام کرتی ہے تو آپ فل کریں، اس کا جو بھی فارم وہ آپ کو پرووائڈ کریے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو پھر آپ کو پاس کا ویٹ کرنا پڑے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا۔ اپنا کام کریں عمان میں اور زندگی گزاریں مزے سے۔ تو دوستو یہ تھے آپ کے ہی کیے ہوئے وہ 11 کمنٹ جو آپ لوگوں نے ہماری ویڈیوز پر کیے۔ تو جن دوستوں کے بھی کمنٹ ہیں ان کے لیے تو خوشی کی بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔